देखते हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम का कुछ अपना लॉज होता है। जैसे फर्स्ट है कि लॉग m इंटू एम, एम एक पॉजिटिव कोई नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है। इसको हम लॉग m प्लस लॉग n इसमें इस तरह से तोड़ सकते हैं। यहाँ बेस अगर मान लीजिए a लेते हैं तो यहाँ भी बेस आपको a लेना पड़ेगा। अगर यहाँ बेस 10 लेते हैं, बेस 10 लेते हैं तो यहाँ भी आपको बेस 10 लेना होगा, बेस 10 लेना होगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ जो भी बेस ई रखिएगा तो यहाँ भी ई, यहाँ भी ई। इस तरह से इंटू जो है ना सब में अलग अलग टूट जाएगा। अगर सब में है इस तरह से अलग अलग तो इंटू में आ जाएगा, ठीक है। मेन फार्मूला आपका ए है। उसी तरह से जनरल इसका अगर लिखिएगा कि लॉग एम एन कुछ और ले लीजिए पी, लॉग बेस ए ले लिए तो इसको तोड़ेंगे लॉग एम प्लस लॉग एन और प्लस लॉग पी। बेस सेम रहेगा, सभी में बेस सेम रहेगा। ये 2 हो या 3 हो तो 3 है तो 3 में टूटेगा, 2 में था तो 2 में टूटा, 3 है तो 3 में अलग अलग टूटेगा। कैसे? एक लॉग के साथ एम, दूसरे के साथ एन, तीसरे के साथ पी जाएगा। बेस ए है तो सभी में बेस ए जाएगा। इसी तरह से जनरल अगर ये और रहता तो और टूट के जाता। तो इस तरह से उसी का एक केस है, उसी का एक केस है ये पहला दूसरा हुआ। अब देखते हैं जो बेस है वो बेस सेम रहेगा, यहाँ ध्यान ये रखना है। अब तीसरा देखते हैं कि लॉग, अगर हम मान लेते हैं ए ले लेते हैं, इसके पावर कुछ ले लेते हैं, ये एम है, इसके पावर एन है, लॉग एम के पावर एन ले लेते हैं या बेस ए डिफाइन करते हैं। तो ये पावर जो है, ये पावर जो है इंटू में आता है, लॉग एम बेस ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। अगर कोई वैल्यू है एम एन, यहाँ एम एन पी जो भी है रियल नंबर से है, क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर से है, रियल नंबर से है, क्योंकि लॉग पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन है, ठीक है। तो यहाँ ये इंडेक्स में पावर निगेटिव भी हो सकता है लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो जो भी रहेगा पावर इंटू में आएगा और इस तरह से ब्रेक करेंगे, जो भी पावर है इंटू में आएगा, या इंटू है ये पावर में भी जा सकता है, जो बेस है वो बेस पे रहेगा। इस तरह से लॉग एम बटे एन, बेस ए है तो तोड़ेंगे लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए। अगर ये बटा में हो लॉग एम बटा एन तो लॉग एम माइनस लॉग एन के साथ टूट सकता है, जो बेस है सेम बेस के साथ लिखेंगे। कभी कभी इसमें बेस ना लिखा रहता है, तो ना लिखा रहता है तो 10 बेस मान के चलते हैं, ठीक है। और ये फिफ्थ इस तरह से टूटेंगे। अब ये है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला याद रखिएगा कि लॉग बेस ए और ए के पावर कोई एम है तो ए क्या हो जाएगा? यही एम हो जाएगा। कैसे? इसको अगर सॉल्व करके देखें तो जो भी हम जानते हैं वो पावर क्या आएगा? इनटू में आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि लॉग ए के पावर बी है, मान लेते हैं तो जो पावर है वो इनटू में आता है। यहाँ लॉग हम ए डिफाइन कर रहे हैं तो लॉग ए डिफाइन कर रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि लॉग सेम बेस जो जितना वैल्यू है वो इसी बेस पे, या लॉग 1 हो, लॉग ई हो या लॉग 2 हो, ये सभी का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो ये क्या आएगा? ए, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करने बैठे तो ये आएगा ये, इसका वैल्यू क्या होता है? 1, तो क्या आ जाएगा? क्या आएगा? एम, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? एम। एक नोट करके एक फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा सेकंड है कि अगर ए के पावर लॉग ए एक्स है, चाहे कोई नंबर एन है चाहे एम है, तो यही आएगा एम। या इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, लॉग बेस ई, लॉग ई के पावर लॉग बेस ई लॉग एम हो तो भी एम आएगा। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, हम इसका यूज करेंगे। कि लॉग एम बेस ए, लॉग एम बेस ए, इसको हम लिख सकते हैं लॉग एम अपॉन लॉग ए। अब बेस हम कोई अदर डिसाइड कर सकते हैं, बी हो या सी हो, आप अलग मन से डिसाइड कर सकते हैं, इस तरह से भी ब्रेक कर सकते हैं। एक और है ए, लॉग एम बेस ए, तो इसको हम अदर के साथ अदर बेस कोई ले लीजिए, मतलब बी ले लीजिए, आइए एम लिखे, तो बी अगर लिए हैं
बेस में है तो यहाँ बी ऊपर कर देते हैं और ये जो बच्चा यहाँ लिख देते हैं। मतलब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको फर्दर ये मिलेगा, तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। जो log m है, m दिए, अपने से एक नया बेस डिसाइड किए, जो बेस है वो log का वैल्यू होना चाहिए। अब जो बेस है वो यहाँ आएगा। इस तरह से आप ब्रेक कर सकते हैं इसको। 5 नंबर फॉर्मूला है कि log b बेस a मल्टीप्लाई log a अब बेस b, इसका वैल्यू 1 आएगा, इसका वैल्यू 1 आएगा। इसको ना इसी फार्मूला पे तोड़ के देखते हैं कि 1 आता है कि नहीं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, log b हम नया बेस c ले लेते हैं और इसको लिखेंगे log a, नया बेस c ले लिए, और इसको log a नया बेस c ले लिए, log b बेस c ले लिए। ई से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये से इससे कैंसिल आउट आएगा तो 1 आता है, यानी कि इतना हो सकता है। अब फॉर्मूला नंबर 6 देख लीजिए कि log a बेस b को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन log b बेस a, ये लिख सकते हैं। आइए इसको लिख कर इसको तोड़ करके देखते हैं फर्दर इस फार्मूला पे ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। ये वाला फार्मूला लगा के देखते हैं तो log a नया बेस हम ले लेते हैं a और log b नया बेस हम a ले लेते हैं। हम जानते हैं कि इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 अपॉन क्या आ रहा है, b बाई a। देखिए यही तो आता है, यही तो आता है, यानी कि ये भी ऐसा होगा। तो कुछ बेसिक फार्मूला था। log a के पावर m बेस a हो तो ये पावर इंटू में आ जाता है, a के पावर log m बेस a हो ये पावर m में आता है। इसी तरह e में भी आएगा, और इस तरह से रहेगा log m बेस a, तो अलग बेस के साथ उसको बटा में करके लिख सकते हैं। अगर इस तरह से है तो उसको अलग अलग बेस के साथ ले करके दो को log में इंटू कर सकते हैं। इसका प्रूफ करके दिखाया आपको, 1 आता है। और इस तरह से है तब उलट देंगे तो अब वो बटा में भी आ सकता है। जब इसको तोड़े फर्दर तो यही आ रहा है, यानी कि इसको इतना लिख सकते हैं। क्वेश्चन है log बेस b a के पावर a b के पावर b अपॉन c के पावर c d के पावर d, इस तरह से है। तो हम जानते हैं कि log a के पावर कुछ रहता है तो पावर इंटू में चला आता है, और log a बटा b रहता है तो टूटता क्या, log a माइनस log b टूटता है। और हमको एक्सपेंड करना है इसको, तो दोनों में इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, बेस b हम लिखेंगे a के पावर a b के पावर b, और ये बटा में जो हम माइनस में टूट जाएगा log माइनस में टूट जाएगा log c के पावर c और d के पावर d, इस तरह से। और हम ये भी जानते हैं फार्मूला कि log a इंटू b टूटता है log a प्लस log b, इस तरह से इंटू जो है प्लस में टूटता है। तो a जो है ना इसको हम तोड़ेंगे log b, a के पावर a प्लस log b, क्योंकि ये इंटू में है तो इसको इस फार्मूला से तोड़ देते हैं, log b के पावर b, यहाँ बेस b रहेगा तो इसको हम इस फार्मूला से इंटू जो है अलग अलग log के साथ तोड़ दिए। तो पहला log लगाए बेस यही रहेगा, ये तोड़ दिए। दूसरा log लगाए बेस सेम रहेगा, ये ले लिए। उसी तरह से माइनस इसको तोड़ते हैं, log c के पावर c बेस क्या रहेगा, बेस यहाँ भी b रहेगा, और प्लस log d के पावर d बेस b रहेगा, इस तरह से तोड़ दिए। तब हम जानते हैं एक फार्मूला भी बताए थे कि a के पावर b रहेगा तो पावर इंटू में आ जाता है, पावर इंटू में आ जाता है, इस तरह से। तो जो पावर इंटू में आ जाएगा a log b a, जो पावर इंटू में आ जाएगा b log b b, ठीक है। और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये पावर जो है इंटू में आ जाएगा c log c बेस b, ये माइनस माइनस है, ये भी माइनस हो जाएगा। ये पावर इंटू में आ जाएगा log d बेस b, इस तरह से। तो हम जानते हैं कि इसका वैल्यू 1 आया तो खाली b बचेगा, तो b प्लस a log a बेस b, फिर माइनस c log c बेस b log d बेस b। ये मेरा एक्सप्लेन करके इसका आंसर हो गया। बेसिक फार्मूला लगाना है, क्योंकि इंटू में है लगाए, इंटू में पहले डिवीजन में है तो माइनस में टूटा, फिर इंटू का फार्मूला लगाए, इसको अलग तोड़े, ये सेम बेस के साथ
इंटू में अलग तोड़े, फिर प्रॉपर्टी लगाए, जो पावर में है इंटू में, ये पावर में है इंटू में आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा, इंटू में आया, और फिर इसको सॉल्व कर दिए। हम जानते हैं कि इसका वैल्यू 1 होता है, तो इस तरह से लगा दिए, सॉल्व कर दिए। फर्दर उसी तरह से ये क्वेश्चन है कि log बेस b और ये 4x के पावर 6 माइनस log बेस b 9y के पावर 7, इस तरह से तोड़ देंगे, क्योंकि अपॉन में है तो ये वाला फॉर्मूला log a बटा b को तोड़ते हैं log a और माइनस log b, ये फॉर्मूला के साथ तोड़ देते हैं, तो तोड़ दिए। फिर कह रहा है कि a इंटू में है तो इसको तोड़िए, log बेस b इंटू में है तो log 4 प्लस log बेस b, क्योंकि ये फॉर्मूला लगेगा, इंटू में है तो अलग अलग a b अलग अलग, दोनों के साथ log, ये इंटू में है तो दोनों के साथ log, 4 के साथ log, s के साथ log, अब बेस जो है सेम बेस के साथ log लगेगा, माइनस इसको तोड़िए, log सेम बेस रहेगा 9 इन log सेम बेस रहेगा y के पावर 7। अब इसको सॉल्व कीजिए तो log 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 बेस b, ये लिख सकते हैं क्या b x के पावर c, और ये log 9 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3 बेस b। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, log बेस b y के पावर 7। अब पावर जो है ये इस फॉर्मूला से जो भी पावर है इंटू में आता है, तो जो पावर है आगे इंटू में कर देते हैं, log 2 बेस b, ये 6 log x बेस b माइनस log, ये 3 इंटू में आ जाएगा 3 बेस b, ये 7 इंटू में आ जाएगा log y बेस b। तो इस तरह से भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। सॉरी 9 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2, तो ये 3 के पावर 2 है, तो ये 3 के पावर 2 है तो 2 इंटू में आएगा। अब ये करेक्ट हो गया है, log a बेस 10, log b स्क्वायर बेस 10 और log c स्क्वायर बेस 10 सिंप्लीफाई करना है। तो हमको दिख रहा है कि सारा का बेस 10 है, ठीक है, तो हम ये फार्मूला देखते हैं कि log m n p इस तरह था और कोई बेस a था, तो हम क्या लिखते थे, log m बेस a प्लस इंटू में था n बेस a प्लस log p बेस n, इस तरह से लिखते थे। तो आपको इस तरह से लिखा मिल रहा है, तो फिर से इस तरह से लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, log जो बेस है वही बेस यहाँ लेते हैं, तो जो बेस है वही बेस लेंगे, और ये सब क्या जाता था, एम एन प्रोडक्ट में, तो ए बी स्क्वायर ये प्रोडक्ट में आएगा, यानी कि हो जाएगा ए बी स्क्वायर और ये सी क्यू। इस तरह से भी हम इसको सिंप्लीफाई कर। ये क्वेश्चन है, तो हम जानते हैं क्या कि log a अपॉन a चाहे जो भी सेम हो पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, तो वैल्यू क्या आएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये पावर का पावर है तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि log a के पावर b है तो पावर इंटू में आ जाएगा, ये पावर इंटू में आएगा log b अपॉन b, ये भी पावर है जो इंटू में आ जाएगा log c अपॉन c, ये भी जो पावर इंटू में आ जाएगा log d अपॉन d नहीं सॉरी log b बेस b, log c बेस c, log d बेस d, इस तरह से बोल सकते हैं। इसको भी लिखिए log a बेस a, तो इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1। अब बोले तो यहाँ सेम होना चाहिए, तो हमेशा उसका वैल्यू 1 होना चाहिए, 1 आएगा, कब वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो क्या आएगा वैल्यू, हमेशा 1 आएगा, तो इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1 आया 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 आया। इसको सॉल्व कीजिए, 4 माइनस 2 प्लस माइनस 4, ये से कैंसिल आउट हो, क्या आएगा -2 आ जाएगा इसका आंसर। देखते हैं उसी जैसा क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये इसके पावर है, तो पावर रहता है जो इंटू में आता है, ठीक है, तो पावर है जो इंटू में आ जाएगा, और ये भी पावर जो है इंटू में आ जाएगा, तो log 3a में से log 2a सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा, log a आ जाएगा। उसी तरह से ये देखिए log a जो भी पावर है इंटू में आ जाएगा, डिवीजन, log जो भी पावर है इंटू में आ जाएगा, a हो जाएगा, तो 3 log a अपॉन 2 log a, तो log a से log a कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा 3 अपॉन 2, ये इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 2, 2 के पावर 2, इसको क्या लिख सकते हैं 2, ये पावर जो है इंटू में आ जाएगा, और ये log 2 नीचे था, ये कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा 2,
उसी जैसा ये है कि log 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3, इसको क्या लिख सकते हैं √3 है तो उसको लिख सकते हैं हाफ। ये फॉर्मूला लग जाएगा कि जो भी पावर इनटू में आ जाएगा, जो भी पावर इनटू में आ जाएगा log 3 अपॉन, जो भी पावर इनटू में आ गया log 3, log 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 6। क्वेश्चन है एक्सप्रेस log बेस 10 ए स्क्वायर इंटू सी बटे √b इन टर्म्स ऑफ इतना 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 एक्सप्रेस करना है। तो सिंपल है, जो गिवन है उसको लेंगे log बेस 10 ए स्क्वायर सी बटे √b। हम जानते हैं, एक प्रॉपर्टी लगाते हैं log a इंटू डी कैसे टूटता है, log a प्लस log b, जो बेस यहाँ रहेंगे वही बेस यहाँ रखना है, ठीक है। तो यहाँ मान ली 10 रख रहे हैं तो यहाँ भी बेस 10 ही रखना होगा। उसी फॉर्मूला पे इसको तोड़ते हैं, एक और फॉर्मूला लगेगा यहाँ log a बटा b, तो लिखेंगे log a माइनस log b। अगर बेस 10 है तो यहाँ भी बेस 10, यहाँ भी बेस 10, इस तरह से। तो बटा में है तो इसको तोड़ते हैं, log a स्क्वायर c बेस 10 माइनस log √b, बटा है तो अलग log के साथ टूट जाएगा। अब ये वाला फॉर्मूला लगाइए, इनटू में है तो इसको फिर से अलग अलग तोड़िए, log a स्क्वायर प्लस log c बेस 10 है तो 10 ही रहेगा और ये log √b, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर log बेस 10 a स्क्वायर प्लस log बेस 10 c, और इसको लिख सकते हैं क्या b के पावर हाफ, रूट को हम पावर हाफ लिख सकते हैं। यहाँ बेस 10 हम लिख सकते हैं बेस 10। एक फॉर्मूला और है, अगर इसके पावर है तो पावर इनटू में आ जाएगा, जो भी पावर इनटू में आ जाएगा बेस 10 ही रहने देते हैं। तो ये पावर है जो इनटू में आ जाएगा log बेस 10, क्योंकि हमको बेस 10 पे लिखना है इसलिए बेस 10 ले रहे हैं, और ये बचेगा, इसमें कोई पावर नहीं है तो पूरा यही लिखाएगा log c बेस 10, और ये पावर हाफ है तो इनटू में आएगा log क्या था b। तो फर्दर ये सॉल्व हो चुका है, हमको लाना था एक्सप्रेस करके log a log b log c बेस 10 के फॉर्म में आ चुका है, log a log b log c बेस 10 के फॉर्म में ये एक्सप्रेस हो चुका है। उसी जैसा ये क्वेश्चन है कि गिवन है कि 3 प्लस log 10 टू पावर -2। हम जानते हैं कि यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, जो पावर है वो इनटू में आ जाएगा, 3 जो पावर है माइनस इनटू में आया तो क्या फॉर्मूला लग रहा है, जो भी पावर है इनटू में आ जाएगा और 10 बेस 10 हो जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि जो भी सेम बेस जो है सेम वैल्यू निकालेंगे सेम बेस पे, इसका हमेशा वैल्यू 1 आएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 3 माइनस 2 इक्वल टू सॉल्व करके क्या आएगा 1 आएगा। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है log 10 डिवीजन थर्ड रूट ऑफ 10, इसको लिखेंगे log 10, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 अपॉन 10 टू पावर 1/3 है, इसको हम लिख सकते हैं 10 टू पावर 1 माइनस 1/3, इसको हम लिख सकते हैं 10 टू पावर 3 में से 1 जाएगा 2/3, और हम बेसिक फार्मूला लगा देंगे कि जो भी पावर में इनटू में आ जाएगा, और log 10 यहाँ बेस 10 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। हम बेस नहीं दिया है तो 10 मान के चलिए, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, ये आएगा 2/3 है इसका आंसर। क्या किए, इसके अंदर में सॉल्व कर दिए, इस क्यूब रूट था रख दिए, डिवीजन आया, ये जो सेम बेस है a के पावर m, x के पावर n, तो क्या होगा m माइनस n होगा, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 माइनस 3 किए इतना आया। अभी पावर वाला फार्मूला लगा दिए log a के पावर b, तो पावर इनटू में आएगा, ये फार्मूला लगा दिए, जो भी पावर है ये इनटू में आया और ये सेम बेस में है, ये 1 हो गया, इतना ही बचा आंसर। उसी जैसा कुछ ये क्वेश्चन है 2 1/2, जो पावर है इनटू में लाओ, आई log 10, यहाँ बेस 10 छिपा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3/2 और इसका वैल्यू 1, तो कितना आएगा 4 माइनस 3/2,
क्या आएगा 1/2। इसको भी सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ बेस 10 ले लीजिए, बेस 10 डिसाइड कर लेते हैं सभी में, और ये पावर इंटू में आ जाएगा तो 3 log 10 बेस 10, जो भी पावर है इंटू में आ जाएगा, -2 जो भी पावर है आगे इंटू में आ जाएगा, log 10 बेस 10 1/3 जो भी पावर है माइनस में आ जाएगा, log 5 बेस 10, और ये हाफ इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 बेस 10 सिंप्लीफाई करेंगे तो 6, ये तो 1 हो गया, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -6 हुआ, और ये 1 हो गया, और ये +1 log 5 बेस 10, ये हाफ जो भी पावर है इंटू में आ जाएगा, log 2 बेस 10, तो ये तो कैंसिल खत्म, और ये log 5 बेस 10 प्लस log 2 बेस 10, तो हम जानते हैं एक फार्मूला कि log a इंटू बी को लिख सकते हैं log a प्लस log b, अगर बेस 10 है तो भी बेस 10 होगा, तो ऐसा है तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं, तो इसको लगाएंगे बेस 10 लिखेंगे, अगर ये अलग अलग है इसको इंटू में भी तो कर सकते हैं, 2 गुना 5 तो क्या आएगा log 10 बेस 10, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। ये फार्मूला लगा दिए, इस तरह से है अलग अलग सम में, तो इसको प्रोडक्ट में लिख दिए, अलग अलग सम में है सेम बेस पे है, इन दोनों को प्रोडक्ट में लिख दिए, यानी इन दोनों प्रोडक्ट करने पे 10 और ये 10 है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि 2 log 2, यहाँ क्या है log 5, अरे हाफ log 6 के पावर 2 लिख सकते हैं, तो 36 को हम 6 के पावर 2 लिख सकते हैं, और ये log 1/30, इसको आएगा 2 log 2 प्लस log 5 माइनस जो भी पावर इंटू में log 6, और ये हो जाएगा log हम इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, log 1 माइनस log 30, क्यों? क्योंकि हम एक फार्मूला ये भी जानते हैं कि log a बटा b हो तो जो बटा में है वो माइनस के साथ दूसरे log के साथ टूट जाता है, ऊपरे वाला में log लगाइए, नीचे वाला में log लगाइए, इसमें माइनस लगाइए, ऊपरे वाला में log लगाए, नीचे वाला में log लगाए, और बीच में माइनस लगा दिए। अब फर्दर सिंप्लीफाई करिए, log 2 log 5 2 से 2 कैंसिल, ये log 6, ये log 1 का वैल्यू 0 होता है, ये 0 हो गया, और माइनस प्लस हो जाएगा, log 30 को हम लिख सकते हैं कि log 5 इंटू 6, फिर फर्दर उसको फार्मूला तोड़ दीजिए, log 5 माइनस log 6, ये प्लस log 5 प्लस log 5 और प्लस log 6, ये कैंसिल आउट हो रहा है, और ये 2 टाइम्स हो जा रहा है, 2 log 2, ये log ये 2 टाइम्स हो रहा है, ये भी 2 log 5 हो रहा है, तो अब यहां से इसको लिखा जा सकता है कि 2 log 2 प्लस 2 log 5 है, यहां से 2 कॉमन लेते हैं, log 2 प्लस log 5, यहाँ 2 हम इसको फिर ना अगर ये सम में है तो प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं, तो लिखिए 2 गुने 5, तो ये हो जाएगा 2 log 10, यहाँ बेस 10 छिपा हुआ है, इसका वैल्यू फर्दर क्या आएगा 1 आएगा, तो 2:1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से सिंप्लीफाई करके बनाए, देखना है कौन कहाँ क्या कौन फार्मूला लगेगा, उस फार्मूला पे तोड़ते जाना है जब तक कि उसमें log हट रह जाए, हट करके कुछ नंबर आ जाना चाहिए। log का फार्मूला क्या होता है, a के पावर b तो पावर इंटू में आता है, ये फार्मूला लगने वाला है, दूसरा इंटू में है तो ये प्लस में टूटेगा, log a प्लस log b जो बेस रहेगा उसी के साथ, और a बटा b रहेगा तो log a माइनस log b के साथ टूट जाता है, इस तरह से ये तीन फार्मूला जो है ना ऑलवेज लगता है,
इसमें से कोई ना कोई लग ही जाता है हर क्वेश्चन में। देखिए इसको तोड़ते हैं, कह रहा है कि एक्सप्रेस करना है जो भी ये फंक्शन लॉग का दिया हुआ है इसको सिंगल लॉगरिथम में तोड़ना है, यानी कि सब लॉग हटा देना है, एक ही लॉग बचना चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे, ये पावर टू लॉग 3 है, ये माइनस हाफ लॉग, ये 4 तो पावर 2 लिख देते हैं। आइए 4:3 भी लिख सकते हैं। अब इसको लिखेंगे 2 log 3, ये पावर इंटू में लाते हैं, log 4, क्यों ये फार्मूला लग रहा है, और ये प्लस में तोड़ देते हैं, log 4 प्लस log 3। तो ये इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होकर 3 log 3 माइनस, अच्छा ये log 4 है, ये log 4 खत्म हो गया क्योंकि यहाँ कटने के बाद क्या बच रहा था log 4, ये प्लस log 4 है, ये से कैंसिल आउट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 3 के पावर 3, बेस हम 10 ले सकते हैं या छोड़ देते हैं। तो log 3 के पावर 3 क्या होगा 27, log 27 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए सिंगल लॉग में आ गया ये। उसी तरह से ये है हाफ log क्या 6 के पावर 2 लिख देते हैं, 2 इसको लिखते हैं 2 की पावर 3 कर सकते हैं, लेकिन फायदा मिलेगा नहीं, इसको लिखते हैं 4 log 8 रहने देते हैं, ये log 15/10 ये कर देते हैं, ये पावर इंटू में आएगा तो हाफ इंटू 2 log 6, ये 2 log 8, ये 15 5 15 15 10, ये log 3/2। तो यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, log 6 को लिख सकते हैं log 3 इंटू 2, और इसको भी लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं कि 4:2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और ये log का ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जो बट्टा में है वो माइनस में अलग से जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो log 3 प्लस जो इंटू में है वो प्लस के साथ टूटेगा, log 3 प्लस log 2, ये भी तोड़ दीजिए, log 4 प्लस log 2 माइनस ये माइनस log 3, ये माइनस माइनस प्लस log 2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो log 3 प्लस 2 log 2, ये हो जाएगा 2 log 4, और 2 log 2 माइनस log 3, आई log 2। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो रहा है, log 2 एक ये, दो गो ये, एक ये, तो 4 log 2 आया, और log 4 सिर्फ एक, log 4 सिर्फ एक। अब जो है हम 4 log 2 लिख रहे हैं, इसको भी तो हम लिख सकते हैं log 4 को 2 के पावर 2, फर्दर फार्मूला लगा देते हैं, जो पावर इंटू में आ जाएगा log 2 हो जाएगा, फिर log 4 log 2, आई log 4 log 2 हो गया। अब ये दोनों से 4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, चाहे इसको ऐड कर दीजिए तो 8 log 2, तो जो पावर है इंटू में आता है उसी log पे, तो इंटू में है तो ये फिर से पावर में भी जा सकता है, इंटू में है तो ये log 2 के पावर 8 भी तो आ सकता है, और 2 के पावर 8 कितना होता है